हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो शेयर है अगर उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 1000 रुपये तक भी ये शेयर की प्राइस जाए। लार्ज कैप कंपनी है, सेक्टर लीडर है और बढ़िया, बहुत बढ़िया ग्रुप को बिलोंग करता है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन हिट कीजिए में, और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2,13,679 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस स्टॉक की 596 रुपये है। ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई 599 रुपये है। 52 वीक लो 375 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है। फेस वैल्यू 2 की है। बुक वैल्यू 136 है। स्टॉक का जो पी है वो 84.5 है। ROCE 6.14% है और ROE 5.62% है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 के हिसाब से 46.4% है। FIIs 15.3% है। DIIs 19.4% है और पब्लिक 18.9% है। और प्लेजिंग जो है वो 1.82% की है। मतलब कि प्रमोटर्स के पास जो 46.4% है उसमें से 1.82% प्लेज है। तो मतलब वो इतना हैवी नंबर नहीं है कि मतलब बहुत अब हमको बॉदर करना चाहिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 21,400 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि अभी रिसेंट 2023 के हिसाब से 21,700 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, अगर 4 साल पीछे जाएंगे तो 16,800 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था। मतलब कि 5 साल पहले 21,000 था, लेकिन वो एक ही साल में करीब मतलब काफ़ी तगड़ा रिजर्व एंड सरप्लस में कम हुआ था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक किया हुआ है। कंपनी की अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 13,900 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 2023 में 10,445 करोड़ के आसपास है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 3,600 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी बढ़ चुकी है 8,426 करोड़ की हुई है। लेकिन नेवरदलेस एक साल पहले 9,129 करोड़ के आसपास थी, जो कि उसमें कम हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है कंपनी ने। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 3 साल पीछे जाएंगे तो 16,326 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, जो कि उसमें भी कम करके 10,445 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर है, मतलब 2023 के हिसाब से। तो थोड़ी मिक्स ज़रूर दिख रहा है डेटा कि कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बट बिलीव मी बहुत ही तगड़ी ग्रुप को बिलोंग करता है ये शेयर और ये कंपनी। टोटल असेट 5 साल पहले 60,909 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 2023 के हिसाब से बढ़ चुकी है 61,770 करोड़ का टोटल असेट है। लेकिन इसमें 3 साल पीछे जाएंगे तो 65,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के टोटल असेट था, जो कि कम हुआ है। मतलब करीब 3,500-4,000 करोड़ के आसपास टोटल असेट कम ज़रूर हुई है। सेल्स 2023 के हिसाब से 3,45,000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने सेल किया है, जो कि एक साल पहले 2,78,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल था। और आप कंपनी का वैसे सेल्स देखोगे ना तो सेल्स तो मतलब बहुत तगड़ा सेल्स जनरेट कर रहा है, बट अभी तक कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोरोइंग्स मतलब कर्जे के अंदर आपने देखा कि कर्जा बहुत हैवी था कंपनी के ऊपर, जो कि कंपनी रिड्यूस जितना हो सके कर रही है। और उसी के नतीजे पे आप नेट प्रॉफिट देखिए, 2023 का नेट प्रॉफिट 2,690 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 साल पीछे अगर जाते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था ना 5 साल पहले -28,724 करोड़ का था। मतलब करीब 29,000 करोड़, 28,724 करोड़ का कंपनी का लॉस था। और वहाँ से लगातार कंपनी रिकवर होके मतलब ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप देख सकते हो। मतलब 28,700 करोड़ के आसपास की लॉस कम होकर 11,900 करोड़ हुई, उसके बाद 13,300 करोड़ के आसपास हुई, उसके बाद 11,300 वापस लॉस हुई, और अब ये 2,690 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। तो कंपनी का कमबैक जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो माहौल बना है पूरी दुनिया में, तब से लेके मतलब ये कंपनी का जो एक होता है ना पासा ही पलट दिया है।
टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं गाइज, यस टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है। 595 का अभी करंट प्राइस है, आप देख सकते हैं 2015 जनवरी में ही करीब 600 605 10 समथिंग रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद करीब कितना 16 17 18 19 20 21 22 7-8 साल हो गए कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, और अभी ये शेयर जो है वो उसी के करीब आ गया है। तो बहुत 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 आई मीन प्रोबेबिलिटी है। देखो सी होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वापस स्टॉक गिर भी जाए, मतलब फ्लैट रहे, कई टाइम कंसोलिडेशन जोन में भी चला जाए, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये बात ज़रूर है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, जिस ग्रुप से बिलोंग करती है, जिस तरह का उनका काम करने का जो चेंज हुआ है, वो सब प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि इस टाइम, और कंपनी के जो बिजनेस और नेट प्रॉफिट है ना खास तौर पे, वो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव हुआ है। आप सोच सकते हो मतलब कितने हज़ारों की करोड़ों की लॉस को प्रॉफिट में तब्दील किया है कंपनी ने इस साल। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई पार करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 1000 का टारगेट अचीव करे। हालांकि इसी मार्केट का भी सपोर्ट ओवरऑल चाहिए, मार्केट वापस कुछ करेक्शन मोड में आ गया तो पता नहीं। सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपनी मर्जी से मतलब रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये ज़रूर फोकस रखना, अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है और सस्टेन कर जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप फोकस ज़रूर करना। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।